हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास के अगली कड़ी के तहत चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को लेकर। 1961 से लेकर 69 तक भारत ने 2 युद्ध देखे, 2 प्रधानमंत्री को भी खोया और मौसम की मार और सूखा जो है अलग से हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा भुगतान असंतुलन जैसी स्थितियां भी पहले से ही हमारे सर पर थी। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य था उसे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति रखा गया। तो इस प्रकार इस पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था न केवल स्टेबिलिटी को प्राप्त करना बल्कि आत्मनिर्भरता जो है अधिक से अधिक चाहिए था। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इसी समय भारत को प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी प्राप्त हुआ था। उन्हीं के निर्देशन में ये योजनाएं चली। इसके अलावा इस समय प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रहे DR गडगिल के द्वारा जो है गडगिल फॉर्मूला जो है दिया गया था। अब ये क्या है गडगिल फॉर्मूला, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के उन सीमावर्ती राज्यों पर बात करेंगे जो कि दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, जिनमें भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्य, इसके अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये 11 वे राज्य हैं जो न केवल भारत के पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है बल्कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और इन्हें जो है कई युद्धों को झेलना पड़ता है। इन सभी के कारण इन पर जो है ध्यान देना काफी आवश्यक था और गडगिल फॉर्मूले के माध्यम से ही इन 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्यों को जो है जब संसाधनों का वितरण किया जाता है तो सबसे पहले विशेष राज्यों को क्या दिया जाता है ना, केंद्रीय सहायता दिए जाते हैं और उसके बाद ही अन्य राज्यों को क्या मिलता है ना, सहायता प्रदान किया जाता है। विशेष राज्यों को केंद्रीय सहायता का 90% जो है केंद्रीय अनुदान के तहत प्राप्त होता है, वहीं केवल 10% इनके ऊपर ऋण होता है। जबकि अन्य राज्यों की अगर बात करें तो उनके सर पर जो है 70% तक ऋण होता है और 30% ही केंद्रीय अनुदान प्राप्त होता है। तो इसी फॉर्मूले का जो डेवलपमेंट है वो गडगिल जो है DRD गडगिल के द्वारा किया गया था और जिसे इंप्लीमेंट किया गया था कब, तो चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। चलिए, इसी गडगिल फॉर्मूले को बाद में 1990s में प्रणब मुखर्जी कमेटी के द्वारा मॉडिफाइड किया गया और तब ये फॉर्मूला जो है गडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत जो है जाना जाने लगा। इस फॉर्मूले के तहत कुछ आधार पर जो है संसाधनों का वितरण किया जाता है, जिसके तहत जो है 60% जो है जनसंख्या के आधार पर वितरित किए जाते हैं, 25% जो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वितरित किए जाते हैं, 7.5% जो है राजकोषीय नीति के कारण दिया जाता है और 7.5% जो है उस राज्य के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो ये तो थी गडगिल योजना जो कि चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई। चलिए अब बात करते हैं इस योजना के जो है कुछ उपलब्धियों को लेकर। इसी योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और समाज में जो है बैंकों को लेकर जो है एक सकारात्मक छवि जो है बरकरार रखी गई। इस दौरान ही भारत पाक 1971 का युद्ध भी हुआ और बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ। भारत का एक बड़ा वित्तीय भाग जो है बांग्लादेश के निर्माण में लग गया। तो इस प्रकार जो है भारत पर जो है एक बड़ा जो बोझ जो है ऑलरेडी हमारे सर पर था ही। इसी समय काल के दौरान जो है अरब इजराइल युद्ध के कारण 1973 का ऑयल क्राइसिस भी उत्पन्न हुआ। ये ऑयल क्राइसिस जो है, इस ऑयल क्राइसिस के कारण जो तेल निर्यातक या तेल आयातक देश थे उन्होंने अपने उत्पादन में 5% से अधिक कटौती कर दिए और इसके अलावा 70% से अधिक प्रति बैरल जो है क्या रखा गया ना, उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके कारण संपूर्ण विश्व के तेल आयात करने वाले देशों पर जो है आर्थिक बोझ पड़ा। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1973 से 1973 के मुकाबले जो तेल आयात था वो 3 गुना से अधिक जो है आर्थिक बोझ पड़ चुका था। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 1973 में मान लीजिए कि 400 मिलियन का हमने तेल आयात किया, तो वहीं 1974 में इस ऑयल क्राइसिस के कारण 1300 मिलियन हमारे ऊपर क्या पड़ गया था ना, आर्थिक बोझ पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक भारत पाक युद्ध का बोझ था। इसके अलावा जो है जो अरब इजराइल ऑयल क्राइसिस के कारण भी हमारे ऊपर क्या पड़ गया था ना, एक आर्थिक बोझ पड़ चुका था।
चलिए, इसके अलावा जो है कुछ और भी प्रोग्राम अपनाए गए थे जिनमें मौसम की मार के कारण जो सूखा बार बार आ रहा था उसे कम करने के लिए प्रथम बार जो है सूखा प्रबंधन कार्यक्रम शुरुआत किया गया। 1973-74 में ही ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम को क्या किया गया, प्रारंभ कर दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो सबसे प्रथम बार जो है बफर स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी अपना लिया गया। 1963 से ही हमारे यहाँ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था। अब ये जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा था उसे रखने के लिए जो है बफर स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है पहली बार इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई और 5 मिलियन टन से अधिक जो है क्या रखे गए ना, बफर स्टॉक रख लिए गए। इसके साथ साथ आज आप सभी जब सुबह सुबह चाय पीते हैं तो कईयों के घर में जो है अमूल दूध का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस अमूल के उत्पादन या हम कहेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी जनवरी 1973 को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व उस समय डॉक्टर बर्गिस कुरियन के द्वारा किया गया था। उस समय आपको याद होगा स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के प्रोडक्ट को हटा करके अमूल ने जो है जगह प्राप्त की थी। तो इस प्रकार इन सभी उपलब्धियों के साथ जो है चौथी पंचवर्षीय योजनाएं चली और लक्ष्य और उपलब्धियों की अगर बात करें तो इसका टारगेट तो 5.6 रखा गया था, लेकिन उपलब्धि जो है केवल 3.3% तक ही हुआ, क्योंकि कई समस्याओं से जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।